हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 120, 210 एंड 330 इज। तो 120, 210 और 330 के विभिन्न सार्व अभाज्य गुणनखंडों के वर्गों का योग बताना है, क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अगर 120 के मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 2 से किया तो ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से हो रहा है 30, फिर 2 से किया 15, अब ये 3 से होगा 5 और लास्ट में बचा 1। ऐसे ही हम 210 के निकाल लेते हैं। 2 से किया 105, 3 से 35, 5 से किया 7 और ये 7 से किया 1। अब ऐसे 310 के निकाल लेते हैं। 330 के तो 2 से किया 165, 3 से किया 55, 5 से किया 11 और 11 से किया 1। अब क्या बोला है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें से कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर है। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है और तीनों में कॉमन है। इसके अलावा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, और उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना है, 4, 9 और 25, तीनों को जोड़ेंगे तो 38 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर बोला गया कि 9 डिजिट का एक नंबर दिया गया है और वो 72 से डिविजिबल है। तो हमें 3x प्लस 2y की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। अब देखिए, अगर 72 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। 8 नहीं 72 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। वो क्या होता है, लास्ट के जो 3 डिजिट है 7, 8 और y, ये तीनों जो है 8 से डिविजिबल होंगे। तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, ये हमारे पास है 7, 8 और y। 8 से करेंगे, 8 ने 72 हो गया, माइनस किया तो 6। अब y की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि वो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 के टेबल में हमारे पास 64 आता है। ठीक है, 64, तो y की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर 4। ठीक है, 8 8 64 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो हमें पता लग गई है कि 4 होगी। अब इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारी डिजिट को हम ऐड करके देख लेते हैं। 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस y की वैल्यू हमने 4 निकाली है। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आएगा 50 प्लस x आएगा। अब 9 के टेबल में 50 के बाद क्या आता है, इसमें आता है 54 आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर 4 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू भी 4 हो गई। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, 3x प्लस 2y की। तो 3 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये 12 और 8 दोनों को ऐड करा तो 20 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 3 8। इसको 1 से गुना करेंगे और जो ऊपर वाला नंबर है इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 8/5 माइनस 2/3, और ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और ये 12/13 था तो 13 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो 7/15 हो गया। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे तो 55 और 1 56, 56/5 डिवाइड, ये हो जाएगा 9, तो ये 27 और 1 28/3 गुना 120 और 1 121/6। ठीक है, ये हो गए। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 1 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 8/5 माइनस
13/18 प्लस 7/15। ऐसे डिनोमिनेटर में ये 56/5 रहेगा, इनटू हो जाएगा 3 ऊपर और 28 नीचे, गुना 121/6। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से नंबर कट रहे हैं हमारे पास। इसको काटेंगे 3 से तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 को काटा तो ये हो जाएगा हमारा 28 और 28 से 28 कट गया। अब ऊपर अगर मैं एलसीएम लूँ इनका तो ये एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो 90 आएगा, 5 का, 8, 18 का और 15 का। तो 5 को किससे गुना करना पड़ेगा 90 बनाने के लिए, 18 से। ठीक है, 18 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144। 8 को गुना करेंगे 18 से, तो फिर 18 को करने के लिए 5 से करना पड़ेगा, तो 13 पंजे 65 हो गया। और ये हमारा 15 को करेंगे 6 से तो ये 42 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या बचा है, 121/5 बचा है। तो ऊपर वाली टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं थोड़ा सा तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 144 और 42, 186 - 65 अपॉन में 90 और बटे में हमारा 121/5 है। तो ये हो जाएगा हमारा 121/90, 121/5। इससे कट गया, 5 ऊपर 90 नीचे, 1 और ये 18, तो 1/18 जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये है 3.4, ठीक है, यहाँ मैंने 1, 2 और 0 लगा लिए, 2.025 है तो 2.025। अगला है 9.36, आगे 0 लग गए। इन सबको ऐड करेंगे तो 5, ये 8, 7 और ये हो जाएगा हमारा 5 और 9 14, ये हो गया। तो यहाँ पर इन तीनों को ऐड करने के बाद है 14.785 माइनस, अब 3 को अगर मैं इससे गुना करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, गुना करने के बाद आएगा 12.3009 इज इक्वल टू 3 - p। और इनको अगर मैं माइनस करूं तो माइनस करने पे आएगा 2.4841, 3 - p। अब p की वैल्यू निकालनी है तो p आएगा हमारा 3 - 2.4841। तो 3 में से घटाना है तो 3.0000 कर दिया, 2.4841 माइनस किया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 4 गए 5 और ये कितना हो जाएगा हमारा 0। तो 0.5159 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 6। इन दोनों के बीच में जो भी इंटीजर आ रहे हैं उनका क्यूब करके अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो -5 से 6 बोला है तो -4 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब, -2 का क्यूब, -1 का क्यूब, 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब देखिए माइनस का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस में आएगा ये, ठीक है, तो इससे हमारा 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 वाला, 2 से 2 वाला, 1 से 1 वाला, तो बचेगा हमारा 5 का क्यूब बचा जो कि होता है 125। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है 0.00001275 इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁻7। हमें k अपॉन में 5 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, k इंटू माइनस में पावर है तो ये 1/10⁻7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.00001275। ठीक है, अब ये जो है 10⁻7 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू आएगी हमारी 0.0000 और 1275 इंटू 10⁻7। अगर मल्टीप्लाई करूँगा डेसिमल 60 डिजिट पीछे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12.75।
ये होगी के की वैल्यू, हमें निकालनी है के बाई 5 की वैल्यू। तो 12.75/5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर आया 5 5 25 और 25, तो 2.55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर इफ़ x इज़ एडिड टू ईच ऑफ द नंबर, अगर हम x इन चारों में ऐड कर दें तो जो ये नंबर ऑर्डर बनेगा वो प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, तो हमें बतानी है रूट में x+2 और 4x-3 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इन चारों में अगर x ऐड कर दें तो 5 + x, 11 + x, 3 + x और 8 + x, तो ये क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है 5 + x अपॉन में 11 + x का रेशो और 3 + x अपॉन में 8 + x का रेशो इक्वल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 5 + x इंटू 8 + x, 3 + x इंटू 11 + x, इसको करा तो 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x + 8x + x², 33, 3x + 11x + x², x² से x² कट गया, हमारा ये हो जाएगा 40 जमा 13x बराबर 33 + 14x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 - 33 = 7। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें पता लग गई है कितनी है 7 है। हमें वैल्यू निकालनी है √x + 2 4x-3 की। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा तो 7 + 2 9 हो जाएगा और 7 चौक 28, 28 - 3 25 हो जाएगा। तो 9 होता है 3 का स्क्वायर रूट और 25 का होता है 5, तो ये आएगा हमारा 15। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेचा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि जो है मार्क प्राइस है वो 25% बढ़ा दी है कॉस्ट प्राइस से। तो माना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 थी। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, डिस्काउंट दिया जा रहा है 25% का मार्क प्राइस पे। तो जो डिस्काउंट होगा वो कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस हमारा 125 है, इसका अगर मैं 25% निकालता हूँ तो 1/4 इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, तो इसको 4 से कैंसिल करा है 3, 1.25, तो जो डिस्काउंट आएगा 31.25 का होगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग मार्क प्राइस तो हमारा 125 है, इसमें से 31.25 घटाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 93.75, ये आ गया। अब इसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करूं, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 था और सेलिंग प्राइस जो है हमारा 93.75 है, तो हमारे पास क्या है, लॉस हो रहा है, कितना होगा 100 में से अगर मैं 93.75 घटाऊँ तो हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास 6.25%। इसको लिख सकते हैं 6/4% लॉस। तो पहला सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इसमें हमें इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को और बाद में 7x - 8 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा। यह आएगा 3x + 10 माइनस 2 से गुना करा 8x, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एलसीएम लेंगे 6, तो 6 को 1 से करेंगे 6 माइनस 5x - 4 हो गया। तो यहाँ पर जो है 2 से काटा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 5x इज इक्वल टू 6 - 5x प्लस का 4/3। ठीक है, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 - 5x/3 क्रॉस, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 × 10 - 5x इज इक्वल टू 10 - 5x। ठीक है, तो हमारे पास आया ये 30 - 15x
बराबर 10 माइनस 5x। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, 30 माइनस 10 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस, तो माइनस 5x प्लस का 15x, तो 10x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब x की वैल्यू 2 है, हमें निकालनी है वैल्यू 7x माइनस 8 की। तो 7 इंटू 2 माइनस 8, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला है p, q और r हमें दे रखा है, ठीक है। तो p माइनस क्यू प्लस r की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, p माइनस क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, p हमारे पास है 10x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 5xy, माइनस कर देंगे q हमारा है 12xy प्लस 10y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये जो साइन है इसके चेंज हो जाएंगे। तो 10x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस का 12xy हो जाएगा, माइनस का 10y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये 10x स्क्वायर है और ये माइनस का है, तो ये 7x स्क्वायर बचा, y स्क्वायर की ये माइनस में है और ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो 18y स्क्वायर प्लस का 5xy माइनस का 12xy, तो माइनस का 7xy। ये वैल्यू आ रही है हमारी p माइनस क्यू की। अब इसमें ऐड कर देना है हमें r को, ठीक है। तो अगर p माइनस क्यू प्लस r निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर माइनस 7xy, प्लस करना है हमें r, तो 8y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4xy। अब 7 ये प्लस का है, ये माइनस का, तो हमारा आएगा 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी माइनस का 18 और प्लस का 8, तो माइनस का 10y स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा माइनस का 3xy। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू और z की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ में लिख लेता हूँ। तो y स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाकी बची हुई टर्म को लास्ट में लिख लेते हैं, 2y क्यूब प्लस 4xyz। यहाँ पर कुछ कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा हमारा x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो 2y कॉमन आएगा, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2xz। अब यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो y की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करा 9 हो जाएगा, x की वैल्यू है -2, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, x की वैल्यू -2 है, ये -3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे 9, अब प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इंटू z माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 निम 36 हो जाएगा, इंटू -5 प्लस 6 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 4 × 12, ठीक है। इसको करेंगे 180 माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 21 और 6 गुना करा तो 126 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस का 54। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हमें बताना है इनमें से कौन सा इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस a प्लस सी माइनस डी का स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस सी माइनस डी, और दूसरी बार इनको माइनस करना है, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे a प्लस सी माइनस डी को, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा 2a, b हमारे पास 1 है, 2c और माइनस का d। दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस सी प्लस डी, a से a कट गया, c से c कट गया, तो ये बचेगा क्या यहाँ पर b प्लस डी बचा। ऑप्शन में हमारे पास जो है b प्लस डी है, तो यही इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर दो ट्राइंगल हमें बोला गया है कि कॉन्ग्रुएंट है ABC और FED। तो यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ सेम सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया A, ये B और ये C। अब FED है तो ये हमारा F हो गया, ये E हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है कि अगर ये साइड है तो ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि सीक्वेंस हमने वही लिया है। BC जो है इसके इक्वल होगी और AC जो है इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब कंडीशन बतानी है कौन सी ट्रू है। पहला दे रखा है AB इक्वल टू DE, AB जो है DE के इक्वल है, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। BC जो है FE के इक्वल है, ये भी नहीं है। एंगल B बराबर है E के, एंगल B जो है E के बराबर होगा, ये हमारा सही है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल इसका है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ बोला गया कि ABC एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। AC जो है 169 है, BC जो है 120 है। हमें AB बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 169 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली फॉर्म, A प्लस B और A माइनस B करके, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा AB का स्क्वायर आएगा 169 प्लस 120 और 169 माइनस 120। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 289 इंटू, ये हो जाएगा हमारा कितना 49। अब AB का स्क्वायर था तो यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 289 होता है हमारा किसका 17 का और 49 होता है 7 का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 119 आएगा। तो AB की जो लेंथ होगी वो 119 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है अ राइट ट्राइंगल कैन हैव एट मोस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल है, ठीक है, क्या इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर लूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल हो सकती है, तो यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, हमें बोला ट्रू नहीं है। अब पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अ सर्कल हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या सर्कल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये फॉल्स है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, A B और C हमें दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये एक ट्राइंगल है ABC, एंगल ABC हमें दे रखा है और बोला क्या है साइड BC इज़ प्रोड्यूस टू D, BC को हमने D तक बढ़ाया है, ठीक है। और एंड CE इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, ACD इसका बाइसेक्टर एक है, ये हमारा हो गया CE। हमें बोला गया है कि ECD की वैल्यू बताओ क्या है, ECD की हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू बतानी है क्या होगी, इस वाले पार्ट की, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो तीनों एंगल तो हमें दे रखे हैं, तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है 180। तो 2x माइनस 5 प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। सो 10x इज इक्वल टू 130, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, x 13 है। तो हमारा जो एंगल A है, ठीक है, एंगल A जो है वो कितना हो जाएगा, अगर इसको निकालें तो 2 इंटू 13 माइनस 5, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा कितना 26 माइनस 5 करेंगे 21, तो ये तो हमारा 21 डिग्री आ गया। ऐसे एंगल B निकाल लेते हैं,
5 इंटू 13 प्लस 5, 65 और 5 ये हो जाएगा 70 डिग्री। और ऐसी सी निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 89 डिग्री। ठीक है, अब हमें बोला है कि ई सी डी इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले अगर एंगल ए सी डी निकालें ये पूरा, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए ये 89 है, ये पूरा निकालना होगा तो 180 में से अगर 89 माइनस कर दूँ तो लीनियर पेयर से निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारा कितना 91 डिग्री एंगल ए सी डी। और सी ई बाइसेक्टर है, मतलब इस पूरे एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो ई सी डी एंगल होगा, एंगल ई सी डी वो हाफ होगा 91 का। तो 91 का हाफ अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45.5। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या बोला गया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर एक हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ए बी जो है डी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल ए ले लिया और ये बी ले लिया, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 2:1 का। तो बी अगर हमारा 2x है तो ए हमारा 1x हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डी और सी। ठीक है, तो इसका एरिया जो है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें बोला है कि ए बी कितना होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच बराबर 720 दे रखा है। तो 1/2, ए हमारा 2x, बी हमारा 1x इंटू ये 20 इज इक्वल टू 720। तो इसको अगर मैं काटूँ ये 10 हो जाएगा। और 3x और 10 30, x इज इक्वल टू 720। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आएगी 720 अपॉन में 30, 0 0 कट गया, ये जाएगा 2 और 4, तो x आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो हमारे पास जो डी सी है वो तो 24 है और ए बी जो है वो हो जाएगी 2 इंटू 24 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें बेस का एरिया बताना है क्या होगा। तो सिलेंडर हमारा इस शेप में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम जो है इसका वो होता है πr²h। तो 22/7, r हमें नहीं पता, h हमारा कितना 12 है और वॉल्यूम है 7392। तो r² जो आएगा 7392, 7 ऊपर और 22 नीचे और 12 नीचे। तो इसको कैंसिल करते हैं। तो 11 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे 11 6 66। ठीक है, 7 बचा, 11 7 77 और 2, फिर 2 से काटा तो ये आएगा 3 3 6 और 6 से काटा 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 6 36 और इससे काटेंगे तो 28 आ गया। तो r² जो आ रहा है हमारा 7 इंटू 28 है। तो r आ जाएगा हमारा √7 इंटू 7 इंटू 4। तो ये 7 गुना 2, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारे पास जो है r की वैल्यू तो आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बोला है बेस का एरिया क्या होगा। बेस हमारा सर्कल होता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो πr² होता है। तो 22/7, r हमारा है 14, इसको काटा 2, तो इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19वां। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभकार कुंड के अंदर 1200 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। ठीक है, कुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्यूबॉइडल शेप में है। यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ हमारे पास जो है वो है 24 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूँ 24 गुना 18 गुना 10, ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा 4320 मीटर क्यूब, ये आ गया। लेकिन इसको अगर मैं लीटर में चेंज करूं, ठीक है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4320 इंटू 100, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी हम। अब यहाँ पर बोला है 1 मिनट में 1200 लीटर पानी आता है, तो 1200 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 2 0 से कट गए, 6 से काटा 2, 7 42, 6 दूनी 12 और 0, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 360, तो हमारे पास आया 3600 मिनट। इतने मिनट में ये भरेगा। अगर मैं इसको घंटे में चेंज करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से काटा तो आएगा हमारा 60 घंटे, तो 60 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हमें बोला गया कि यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है, हमें मीन निकालना है किसका, रेंज का, मीडियन का और मॉड का। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे छोटा जो नंबर है हमारे पास 5 है, फिर 6 2 बार है, 7 8 जो है यहाँ पर 3 बार है, 9 फिर 10, 12 2 बार है, 14 15 18 और 18, ठीक है। तो हमारे पास जो रेंज है वो कैसे निकालते हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा देते हैं तो रेंज आ जाएगा। मॉड जो होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो है 8, ठीक है। मीडियन होता है जो बिल्कुल बीच में होता है, टोटल 15 नंबर है, तो बीच में जो आ रहा है वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पर अगर देखा जाए 3 ये 4 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, तो 9 आएगा, ठीक है। तो जो मीन निकलेगा इन तीनों का 13 8 और 9 डिवाइड बाय 3, तो इसको करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/3 काटा तो ये आ गया हमारा 10 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये थे हमारे पेपर 2 में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।